मैं पहली बार स्टेज पे आया हूँ जीवन में। देख के लग नहीं रहा। तो डर लग रहा है, लेकिन शुरू करते हैं। डर के आगे जीतते हैं। हुस्न के गलियों के चांद सितारे हैं वो, हुस्न के गलियों के चांद सितारे हैं वो, छपरा के चौक चौराहों के नज़ारे हैं वो। हुस्न के गलियों के चांद सितारे हैं वो, छपरा के चौक चौराहों के नज़ारे हैं वो, उन्हें उन्हीं के हाल पे छोड़ दो ना, कयामत के बाद मिलेंगे बोल दो ना। जेहन में उफनाती ख्यालों को आज़ाद क्यों नहीं करते, जेहन में उफनाती ख्यालों को आज़ाद क्यों नहीं करते, तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करते। सही बात है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं आगे, अब कौन बचा है इस दुनिया में मेरा, किसके खातिर हम शरारत करते हैं। अब कौन बचा है इस दुनिया में मेरा, किसके खातिर हम शरारत करते, अपने जैसा कोई मिलता जहां में तो हम भी मोहब्बत करते हैं। क्या है कि मैं 11वीं क्लास में था तो पटना गया था पहली बार। तो वहाँ जो मेरा मालिक था रूम का, वो कहता था कि दोस्तों को नहीं लाना घर पे, और दोस्त कहते थे कि यार तू अपने घर पे नहीं ले चलता प्रेम। तो मैंने उस पर लिखा था कि दोस्त कहते हैं घर तक आने नहीं देते, दोस्त कहते हैं घर तक आने नहीं देते, ये कैसी दोस्ती है तेरी। मैं कहता हूँ समझा कर मेरे दोस्त, किराए के मकान में रहता हूँ, मजबूरी है मेरी। ना बहर की समझ है मुझे, ना कोई काफिया आता है, ना बहर की समझ है मुझे, ना कोई काफिया आता है, बस एक तेरा चेहरा है जो देखकर मुझे जीना आता है। इसके साथ ही मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो है, जैसे आजकल तो शादियाँ होती है, उससे पहले आजकल ज़्यादातर तो लव मैरिज भी होने लगे हैं, लेकिन पहले अरेंज मैरिज होता था। जैसे मेरे दादी बताती है कि जब उनका शादी हुआ तो उन्हें, मेरे दादाजी ने उनको 6 महीने तक देखा नहीं था। घर में वो रहती थी और दादाजी के लिए कमरा उनके मेरे द्वार के घर में दलान में था। तो वो 6 महीने में एक बार मिलने का मौका मिला। तो उस पर मैंने लिखा है कि उस समय कैसे वो लोग कैसे निभाते होंगे अपना। तो इश्क मैं नहीं करता तुमसे, ये तो रस्मों की अदायगी है। मतलब मान लीजिए शादी हो गया तो निभाना तो है ना, प्यार हो या ना हो, अरेंज मैरिज हुआ है तो। इश्क मैं नहीं करता तुमसे, ये तो रस्मों की अदायगी है, चाहता नहीं हूँ शायद तुझे, पर साथ जीने की अरमानगी है। इश्क मैं नहीं करता तुमसे, ये तो रस्मों की अदायगी है, चाहता नहीं हूँ शायद तुझे, पर साथ जीने की अरमानगी है। वक्त गुजारना है हमें प्यार से, क्या हुआ, वक्त गुजारना है हमें प्यार से, क्या हुआ अगर जाना नहीं एक दूसरे को ठीक से। पहचान हो ही जाएगी हर रोज जो मिलना है हमें, वो बंधनों की दुहाई है। इश्क मैं नहीं करता तुमसे, ये तो बस रस्मदाई है। हाँ हाँ पर वादा करता हूँ तेरा साथ कभी न छोड़ूंगा, हर दुख में हर सुख में, जिंदगी के हर मोड़ पर तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। जो कस्में खाई हैं हमने मिलकर, जीवन पर्यंत उनका निर्वहन करूंगा। जो कस्में खाई हैं हमने मिलकर, जीवन पर्यंत उनका निर्वहन करूंगा। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि जो सपने देखे थे तुमने अकेले, उनका कोई मोल नहीं। मैं हर संभव उन्हें पूरा करूंगा, अपने अथक प्रयासों से ये जिंदगी खूबसूरत करूंगा। इश्क मैं नहीं करता तुमसे, पर यकीन रख बात करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि मोहब्बत की नुमाइश हो ही जाएगी। क्या है कि सोचना पड़ता है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, सोचो, टाइम है। अगर पोएट्री का सेशन चल रहा हो और पाकिस्तान की बात ना आए तो वो हजम नहीं होता है ना। लेकिन पाकिस्तान समस्या नहीं है, हमारी सियासत ज़्यादा समस्या है पाकिस्तान को लेकर। तो उस पर मैंने लिखा था कि किसी और के रोटी के खातिर मेरा घर जल रहा है,
किसी और के रोटी के खातिर मेरा घर जल रहा है। अब तो फिक्र करो राजनीति के गुलिस्ता वालों, पाकिस्तान के चक्कर में हमारा वतन अजीज हिंदुस्तान जल रहा है। हाँ, एक लाइटर मोड में मैंने लिखा था कि हैंडसम है हम, हैंडसम है हम, दिखते नहीं क्या? अच्छा, थैंक यू। लेकिन मैंने एक बार अपने दोस्तों को बोल रहा था तो एक लड़की थी, वो बोली नहीं नहीं ऐसे, तो मैंने उसको उसके लिए लिखा था कि हैंडसम है हम। अरे तुम ही बोलो, दिखते नहीं क्या? अच्छा ठीक है, पैसे ले लो, बिकते नहीं क्या? हुनर शायरी का रखते हैं मगर शायर नहीं हैं हम। हुनर शायरी की रखते हैं मगर शायर नहीं हैं हम। घर में बैठे हैं, लड़ते नहीं सियासतदानों के तरह, मगर कायर नहीं हैं हम। और भैया ने जैसे कहा उस समय कि 6 बजे के बाद छपरा में लड़कियां निकल नहीं सकती हैं, तो मुझे उसी समय एक याद आया। कुछ दिनों पहले हैदराबाद में शायद वो एक लड़की को जला दिया गया था रेप करके, तो मैंने उस पर लिखा था एक कि कई ख्वाहिशें तो दिल में ही दफन हो गई, कई राख में मिली उसके। कई ख्वाहिशें तो दिल में ही दफन हो गई, कई राख में मिली उसके। कुछ तो खता हमारी भी थी, जो हर दर्द उसकी लाश में मिली उसके। एक और है, जैसे हम जिस दौर से जी रहे हैं ना, हम सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें शायद धीरे धीरे चलना चाहिए। कितना लंबा चलना है, कहाँ तक चलना है, ये हमें पता नहीं है। इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि हमें दौड़ने के बजाय धीरे धीरे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अजब खुमारी है सफ़र का, मंजिल तक पहुँचने को जी नहीं करता। अजब खुमारी है सफ़र का, मंजिल तक पहुँचने को जी नहीं करता। रास्तों में हूँ तो एहसास है ज़िंदगी का, मंजिल अब ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं देता। तो अंत में मैं यही इसके साथ कहना चाहूँगा कि तो आइए, जो मिला है उसे महसूस करते हैं, क्योंकि ये ट्रैक कब ख़त्म हो जाएगा कोई नहीं जानता। और सब इकट्ठा कर लिया, सब इकट्ठा कर लिया, सारी खुशियाँ इकट्ठा कर ली और महसूस नहीं किया तो क्या फ़ायदा। ज़िंदगी बस काटते रहें और ज़िंदगी जीना भूल गए तो क्या फ़ायदा। थैंक यू।